अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लोकली असेंबल्ड मोस्ट पॉपुलर एसयूवी ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर सेकंड जनरेशन और ये मॉडल है 2021 का। वैसे तो इसकी कहानी शुरू हुई थी पाकिस्तान में 2013 में और जब इसकी फर्स्ट जनरेशन लॉन्च की थी वो चली थी 2016 तक। 2016 के बाद ये नई शेप लॉन्च की गई पाकिस्तान में और इसने आते ही पाकिस्तानियों के दिल लूट लिए। सिर्फ दिल ही नहीं लूटे बल्कि ये स्टेटस सिंबल भी बन गया, जिसकी वजह से ढाला कल्चर पाकिस्तान में खत्म हो गया और फिर फॉर्च्यूनर कल्चर शुरू हो गया। इसकी मेन रीजन थी इसकी लुक्स, उसके बाद ये 7 सीटर है और साथ साथ आपको पावर, परफॉर्मेंस और बुलेट प्रूफ इंजन भी देता है। वैसे तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है पॉलिटिशियंस, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, चौधरियों और जमींदारों में, लेकिन टेक कंपनीज के जो सीईओज थे उन्होंने भी इसको काफी ज्यादा पसंद किया। और आज भी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टोयोटा को सेल्स प्रोड्यूस करने वाले यूनिट्स हैं वो है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं। तो ये जो वेरिएंट आपके सामने मौजूद है ये है डीजल वेरिएंट, 2.8 इसका इंजन है और इसको कहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4। चलिए इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। फ्रंट लुक में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इसकी हेडलाइट्स प्रोजेक्शन लाइट्स में मिलते हैं, बम्पर बीम्स आपको एलईडी फॉर्मेट में और डे टाइम रनिंग लाइट आपको जो इंडिकेटर नजर आ रहा है ये आपके डे टाइम रनिंग लाइट के तौर पे। और ग्रिल की अगर बात करें तो ग्रिल पियानो फिनिश में काफी ह्यूज ग्रिल है और ओवरऑल इसकी फ्रंट लुक की बात की जाए, स्टांस की बात की जाए तो काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक है फ्रंट से। चलिए बैक की तरफ चलते हैं। बैक में आपको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो चीज नजर आएगी उसमें इसकी 2 टेल लाइट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत और काफी ह्यूज है। इसमें आपको जो मिलता है वो लावा स्टाइल में आपको रेड लाइट्स मिलती है, ब्रेक लाइट्स मिलती है, इंडिकेटर इसमें एलईडी फॉर्मेट में और रिवर्स लाइट भी आपको इसमें एलईडी फॉर्मेट में मिलती हैं। निहायत ही खूबसूरत लाइट्स हैं। अगर आप देखें पुरानी फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें तो इस फॉर्च्यूनर के सबसे बड़ा हॉट सेलिंग की रीजन ये थी कि इसकी लाइट्स फ्रंट और बैक की बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ आपको टेल गेट में मिलेगा 4x4 और सिग्मा 4 का सिंबल मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है क्रोम की पट्टी मिलेगी जिसपे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। वैसे ओवरऑल इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं, साइड प्रोफाइल में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो आपको चीज नजर आ रही है वो इसके 18 इंच के हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स जो मॉडर्न प्लेन स्पोक डिजाइन के साथ आते हैं और इसकी खासियत ये है कि ये लाइट वेट होने के साथ कोरोजन रेजिस्टेंट भी हैं। इसमें मजीद अगर आप देखें तो बीएफ गुडरेज के ऑल ट्रेंड पर्पस टायर डाले हुए हैं जो आफ्टर मार्केट डाले गए और ये एक टायर जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब है। मजीद इसकी साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो आपको फुट सेट बार मिलेगा जो आपको गाड़ी में उतरने चढ़ने की हेल्प करता है और इंडिकेटर्स जो आपको साइड मिरर्स में भी मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी का लुक, स्टांस और एक्सटीरियर की बात करें तो नो डाउट ये गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी मॉडर्न लुकिंग है। तो ये होगी बात एक्सटीरियर की। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में जो प्रोमिनेंट चीज़ आपको नजर आएगी वो इसका कलर कॉम्बिनेशन जो कैमल ब्राउन और डार्क ग्रे में आता है। डोर पैनल्स की अगर बात करें, डोर पैनल्स में लेदर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। डोर हैंडल जो है आपको क्रोम में मिलता है और कुछ पियानो फिनिश से इस्तेमाल किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक बटन्स के पास। सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स इसकी 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं और ये लेदर में आती हैं। मजीद राइट साइड पर जाएंगे तो पुश बटन के साथ आपको टेल गेट बटन में मिलेगा पावर का और पेट्रोल के और फ्रंट का बॉनेट खोलने के लिए भी बटन मिलेंगे। चले बैक पैसेंजर सीट्स की तरफ चलते हैं। डोर पैनल में सेम आपका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल है, लेदर, पियानो फिनिश और क्रोम के हैंडल हैं। सीट्स हैं बैक एंड पे जो आप देख रहे हैं ये लेदर की सीट्स हैं। नॉर्मली इसमें 3 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टिव लुक इसमें देना चाहते हैं तो ये आर्म रेस्ट आपको निकालना पड़ता है और इस आर्म रेस्ट को निकालने के बाद आपकी 2 सीटर बन जाती है बैक पे एग्जैक्टिव के लिए। और आपने कप होल्डर खोलना है तो ये आपके हिडन फॉर्मेट में कप होल्डर होते हैं जो आप यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं अपने कप से वगैरह। और अगर रूफ लाइनिंग की बात करें ग्रे में आता है और ऊपर ही इसके ड्यूल एसी के जो बटन्स है और डक्स आपको मिलते हैं रूफ टॉप पे। तो ये एक यूनिक चीज़ है और बड़ा अच्छा ऐड ऑन है। नॉर्मली दूसरी गाड़ियों के नीचे आते हैं या कुछ पावर हाउसेस मिल जाते हैं पावर चार्जिंग के लिए और ये आपके डक्स हैं एसी के जो नॉर्मली फॉर्च्यूनर में ऊपर आते हैं और ऑपरेट करने के लिए बटन भी आपको ऊपर मिलता है। चलिए ट्रंक स्पेस की तरफ चलते हैं। ट्रंक का बटन प्रेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड बटन के थ्रू ये ट्रंक ओपन होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड इसमें आता है फॉर्च्यूनर सिग्मा में। और स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बैक सीट्स को फोल्ड करेंगे तो ये बैक सीट्स इसकी जो एक्स्ट्रा मिलती हैं 2 अदद ये फोल्ड हुई हुई हैं और इसमें नॉर्मली जो बच्चे आप बिठा सकते हैं, अगर एडल्ट बिठाएंगे तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और मज़ीद स्पेस चाहिए अगर तो आप फ्रंट जो 40-60 स्प्लिट की सीट्स है पैसेंजर की वो भी आप लिटा सकते हैं। चलिए ट्रंक को इस बटन को प्रेस करके बंद करते हैं। वैसे आपके पास ये ऑप्शन जो है रिमोट के अंदर भी होती है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द ट्रंक। और इसके अलावा ड्राइवर साइड पे जो बटन है आपके राइट साइड पे पुश स्टार्ट के नीचे, वहाँ से भी इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब फ्रंट पैसेंजर साइड की तरफ चलते हैं। सेम क्रोम हैंडल आपको मिलेगा जो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इसको। पियानो फिनिश मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक बटन के पास। डोर हैंडल्स जो है जो पैनल्स हैं वो आपके लेदर्स में है और पैसेंजर सीट भी आपको 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं। तो ये बड़ा अच्छा ऐड ऑन है इसमें।
और ये फॉर्च्यूनर सिग्मा में स्टैंडर्ड आता है। और सीट्स की अगर बात करें तो सीट इसकी काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के लेदर में बनी हुई है, ना ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा इतना हार्ड है। तो ये मीडियम सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन में एक सीट्स है। मज़ीद डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं तो एयर डक्ट्स पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम स्टाइलिंग में सिल्वर कलर का इस्तेमाल है। डैशबोर्ड पे भी लेदर ब्लैक इस्तेमाल किया गया है और ग्लव कंपार्टमेंट को देखेंगे तो इसके अंदर वेलवेट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है और लाइट भी इसमें मिलती है। डोर पैनल्स पे भी आपको लाइट मिलती है ताकि पैसेंजर और जो ड्राइवर इजीली उतर चढ़ सके अंधेरे में। चलो हम ड्राइवर स्टीयरिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रूज कंट्रोल का बटन नीचे है और बाकी मल्टीमीडिया बटन से जो मेन्यू और मल्टीमीडिया स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए है। लेदर से स्टीयरिंग है लेकिन जिसका टॉप है वो वुडन स्टाइल में छोड़ा गया है थोड़ी सी प्रीमियम लुक लेने के लिए। और ओवरऑल जो स्टीयरिंग इसका 3 स्पोक में आता है। इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव बटन गियर अप करने के लिए और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव गियर डाउन करने के लिए। और क्रूज कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए इसके ओल्ड स्कूल बटन है, जैसे कि प्रीवियस वगैरह में आता है, अप एंड डाउन करके आप एडजस्ट कर सकते हैं और ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। पैसेंजर सीट्स पे अगर आपने देखी हो तो एक बहुत ह्यूज लाइट है जो व्हाइट लाइट फॉर्मेट में मिलती है। नॉर्मली दूसरी गाड़ियों में येलो लाइट आती है लेकिन फॉर्च्यूनर में भी थोड़ी सी प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें व्हाइट लाइट का एडिशन किया गया है। चलो अब इस फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करके देखते हैं कि इसका ऑडोमीटर किस तरह आपको ग्रीट करता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट का पुश स्टार्ट बटन दबाया और एनालॉग मीटर से लेफ्ट और राइट में मिलेंगे। सेंटर में एक छोटी सी मिनी स्क्रीन मिलेंगी जिसमें फॉर्च्यूनर की एनिमेशन आएगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको एक ग्रीट करती है। इस तरह ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी हुई है और अब आप इसको देखेंगे तो लाइट्स वगैरह तमाम जो डिस्प्ले हो रही हैं। मेन सेंटर कंसोल में आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एनालॉग क्लॉक मिलेगी, ऊपर डैक्स मिलेंगे एसी के और ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा जो बैक और फ्रंट को सपोर्ट करने के लिए भी है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है और साथ साथ आपको ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी मिलती है जो आप मैनुअली अप एंड डाउन करके यहाँ से भी गियर चेंज कर सकते हैं। मजीद नीचे आएंगे तो आपको जो है डिफरेंशियल लॉक के बटन मिलेंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट बटन भी यहाँ पे मिलेंगे। और वैसे नॉर्मली जो है आप इसको ऑन करके यहाँ से फ्रंट पे आपको जो DAC का एक बटन भी मिलता है और दूसरा यहाँ पे नॉब मौजूद है जिससे आप रियर व्हील से H2 से H4 यानी 4 व्हील ड्राइव भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 4 व्हील ड्राइव किया तो आप सेंटर कंसोल में डिजिटल देखेंगे ग्रीन 4 टायर नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंशियल लॉक के साथ। तो ये छोटा सा मोनो इंडिकेट करता है कि आपका डिफरेंशियल लॉक हो चुका है, 4 व्हील एक्टिव है। अब मैंने इसको ऑफ किया था वो ब्लिंक करके गायब हो गया। तो इस तरह आपको इंटीमेशन आपको डिजिटल स्क्रीन पे मिलती है कि आपका 4 व्हील ऑन हो गया और ऑफ हो गया है। मजीद रूफ की तरफ आएंगे तो एक कंपार्टमेंट मिलेगा आपको जहाँ पे अपनी आप सन ग्लासेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ड्राइवर साइड पे LED फॉर्मेट में आपको लाइट मिलेगी और पैसेंजर साइड पे भी LED फॉर्मेट पे वाइट लाइट मिलेगी जो काफ़ी प्रीमियम है क्वालिटी की और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है इनसाइड। इसके अलावा आर्म रेस्ट जो आपको मिलता है इसके नीचे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब इसके इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2800 सीसी का इंजन है, डीजल इंजन, और ये प्रोड्यूस करती है 201 हॉर्स पावर विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इस डीजल इंजन को पेयर्ड अप किया गया है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जिसमें ट्रिपट्रॉनिक ऑप्शन भी मौजूद है और पैडल शिफ्टर की ऑप्शन भी मौजूद है और ये 4x4 ऑप्शन भी रखती है फॉर ऑफ रोडिंग। चलें इसकी की फीचर्स को समराइज करते हैं। टॉप 3 की फीचर्स में मेरे नज़दीक जो सबसे पहले आता है वो इसकी एक्सटीरियर लुक्स आती हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और आने वाले दिनों में इसकी नई जनरेशन का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सेकंड की फीचर इसका पावरफुल 2.8 डीजल इंजन जो पेयर्ड अप है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ और ट्रिपट्रॉनिक और पैडल शिफ्टर की ऑप्शन भी देता है। साथ साथ 4x4 भी है, डाउनहिल और अपहिल असिस्ट भी मिलता है। थर्ड और लास्ट की फीचर इसकी 7 सीटर होना जो एक बड़ी फैमिली के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा इसमें एग्जैक्टिव लेदर सीटिंग और फ्रंट की जो 2 सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक पावर्ड होना। इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम पर पहुंचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।